हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम रेडियस बोन का साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। हम जानेंगे कि ये गिवन रेडियस बोन लेफ्ट साइड की है या फिर राइट साइड की है। ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए 3 की पॉइंट्स को अगर अपने ध्यान में रखते हैं तो आप इजीली इस बोन को 10 सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लेफ्ट साइड की है या फिर राइट साइड की है। इन की पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी रेडियस बोन है। आप इसको पहचानेंगे इसके रेडियल हेड से। ठीक है, इसका जो सर्कुलर हेड है ये, इसकी हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेडियस बोन है। दूसरा, इसके 2 एंड होते हैं। ये जो सर्कुलर हेड है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है और जो आपको दूसरा वाला पार्ट दिख रहा है ये डिस्टल एंड होता है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बोन को हैंड में आर्टिकुलेट करोगे तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो ह्यूमरस की साइड होता है। ठीक है, और जो डिस्टल एंड होता है वो रिस्ट जॉइंट की साइड होता है, यानी इसका आर्टिकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने की पॉइंट्स पे। तो पहला और सबसे मेन की पॉइंट ये है कि जब ये बोन आपकी हैंड में आर्टिकुलेट होगी तो आप देख पा रहे होंगे इसके साफ्ट को देखिए। दोनों एंड के बीच में जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साफ्ट। मैं इस साफ्ट को धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूं। जब मैं साफ्ट को रोटेट करता हूं तो आप देखते हैं कि एक बहुत शार्प स्ट्रक्चर दिखेगा, एक बहुत शार्प बॉर्डर दिखेगा। तो क्या आप इस शार्प बॉर्डर को देख पा रहे हैं? तो जब ये बोन आपके हैंड में आर्टिकुलेट होगी तो ये जो शार्प बॉर्डर है ये हमेशा मिडिल साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिडिल साइड होना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। अगर ये इसका राइट हैंड है तो ये राइट हैंड की मिडिल साइड है, ये लिटल साइड है। ये अगर लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड की मिडिल साइड है, ये लिटल साइड है। अगर ये बोन इस राइट हैंड में आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है, तो जो ये शार्प बॉर्डर है, जो ये शार्प बॉर्डर है, इसके मिडिल साइड होना चाहिए। इसका मुंह किस साइड होना चाहिए? मिडिल साइड। देखो मिडिल साइड मुंह है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस हाथ की बोन है तो ये शार्प बॉर्डर है, इसका मुंह किधर साइड होना चाहिए? मिडिल साइड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि शार्प बॉर्डर मिडिल साइड होना चाहिए। दूसरा, जो इसका डिस्टल एंड है, ये तो प्रोक्सिमल एंड था, ये डिस्टल एंड था। डिस्टल एंड पे ये एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल साइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लेटरल साइड होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए इस हाथ की बोन है तो स्टाइलॉइड प्रोसेस इस साइड होना चाहिए, स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल साइड होना चाहिए। और ये इस साइड की बोन है तो स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ होना चाहिए? लेटरल साइड होना चाहिए, यानी इसकी तरफ होना चाहिए। दूसरा की पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा की पॉइंट क्या है कि जो आपका इसका डिस्टल एंड है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड। डिस्टल एंड के पोस्टीरियर साइड, देखो ये अगर बोन है तो ये तो एंटीरियर साइड है और ये है पोस्टीरियर साइड या फिर कह सकते हैं डोर्सल साइड। ठीक है, तो डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है? एक डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट है। ये अगर आप इसको क्लियरली एग्जामिन कर पाए तो देखो मैं कैमरे के पास लाके दिखाता हूं आपको। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डोर्सल लिस्टर्स ट्यूबरकल या फिर लिस्टर्स ट्यूबरकल बोलते हैं, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा होना चाहिए पोस्टीरियर साइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पोस्टीरियर साइड होना चाहिए या फिर डोर्सल साइड होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों की पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? अप्लाई करके देखेंगे। जहां ये तीनों की पॉइंट हमें सही सही फाइंड आउट होंगे, हमारी बोन उसी साइड की है। ठीक है, तो इस बोन को एक बार मैं अपने राइट में लगा के देखूंगा और एक बार लेफ्ट में लगा के देखूंगा। जहां मेरे तीनों की पॉइंट्स क्लियर होंगे ये बोन उसी साइड की है। चलो मैं इसको एक बार राइट में लगा के दिखाता हूं। ठीक है, तो राइट में अगर मैं इसको लगा रहा हूं तो देखो ये मेरा राइट हैंड है ना, ये मेरा राइट हैंड है। तो ये वाली जो साइड होगी वो लेटरल साइड और ये वाली जो साइड होगी वो मिडिल साइड। ठीक है, अच्छा पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त थी कि शार्प बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट शुड बी मिडिल साइड। तो शार्प बॉर्डर क्या है? ये वाला शार्प बॉर्डर है, ये शार्प बॉर्डर है, ये मिडिल साइड होना चाहिए, मिडिल साइड। तो मैं इसको मिडिल साइड कर देता हूं इस तरीके से। ये मेरी मिडिल साइड थी, ये मेरी लेटरल साइड थी। तो ये जो शार्प बॉर्डर था मैंने इसको मिडिल साइड कर दिया। अच्छा दूसरी शर्त क्या थी? स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होना चाहिए वो लेटरल साइड होना चाहिए। तो देखो ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये लेटरल साइड पहुंच गया, सही है। यानी पहली शर्त मान ली, दूसरी शर्त मान ली। तीसरी शर्त क्या थी कि जो आपका डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल है ये पोस्टीरियर साइड होना चाहिए। ये बात गलत हो गई। यहां आपको ये दिख रहा है डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल और ये पोस्टीरियर साइड नहीं, कहां है? एंटीरियर साइड है, आगे की साइड है। ये पीछे की साइड होना चाहिए, यानी ये ऐसे होना चाहिए। तो तीसरी शर्त हमें यहाँ फॉलो नहीं हो रही, मतलब ये इस हाथ की बोन तो नहीं है। चलो इसी बोन को अब मैं लेफ्ट साइड में लगा के देखता हूँ। लेफ्ट साइड में लगाता हूँ तो लेफ्ट साइड के लिए वही सारी चीजें फॉलो करूंगा मैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज थी कि जो शार्प बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर जो है वो मिडिल साइड होना चाहिए। तो इस शार्प बॉर्डर ये वाला, ये जो शार्प बॉर्डर है कहाँ है? मिडिल साइड। तो मैंने इसको मिडिल साइड कर दिया। अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मिडिल साइड और ये लेटरल साइड, तो मैंने शार्प बॉर्डर को मिडिल साइड कर दिया। दूसरा, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होना चाहिए वो लेटरल साइड होना चाहिए। तो देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस ये रहा, ये लेटरल साइड पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लेटरल साइड, क्योंकि ये मिडिल साइड थी, ये लेटरल साइड थी। तो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस था वो लेटरल साइड पहुंच गया और शार्प बॉर्डर आपका मिडिल साइड आ गया। तीसरा क्या था? डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल जो था वो पोस्टीरियर साइड होना चाहिए। तो डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल कहाँ है? तो ये रहा, ये वाला, ये तो ये कहाँ है? पोस्टीरियर साइड है, यानी पीछे की तरफ है। यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये बोन किस साइड की थी? लेफ्ट साइड की थी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।